वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये 160 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन रहेगी। ये 5 मिनट की डिक्टेशन है। ठीक है, लिखिएगा आप लोग। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं, कहीं से आपको वीडियो मिला हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, आज विकास की दौड़ में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की स्थिति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, परंतु कुछ क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। ऐसे ही क्षेत्रों में से एक है महिला श्रमिक क्षेत्र। वस्तुतः महिला श्रमिकों की स्थिति आज भी प्राचीन भारतीय नारी के समान ही है, जिसकी आंखों में पानी ही रहता है। आज भी महिला श्रमिक दिन भर कड़ा परिश्रम करती हैं और घर लौटकर गृहस्थी की चक्की में पिसती हैं। फिर भी इन्हें न तो पूरी मजदूरी ही मिलती है और न ही घर गृहस्थी में कार्य के लिए सराहना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) तथा 1(2) के अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों के समान ही कार्य करने के अधिकार दिए गए हैं, परंतु संविधान की इस व्यवस्था के बावजूद आज भी महिलाओं के शोषण का सिलसिला जारी है। महिला श्रमिकों व पुरुष श्रमिकों को समान कार्य करने पर समान पारिश्रमिक प्रदान करना चाहिए, परंतु आज भी देश में महिला श्रमिकों को पुरुष के समान कार्य करने पर भी कम मजदूरी लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। शहरों में कार्यरत महिला श्रमिकों को पुरुष सहकर्मियों से अधिक मेहनत करने पर भी पारिश्रमिक सदैव पुरुषों से कम ही मिलता है। हालांकि महिला श्रमिकों के काम के परिणाम पुरुषों के समान ही होते हैं, परंतु इसके बावजूद महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक, अधिक कार्य व अन्य कई प्रकार के शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। अलग अलग उद्योगों में भी काम करने वाली महिला श्रमिकों की संख्या कम नहीं है। चाय बागानों में कार्यरत महिला श्रमिकों की संख्या जहां 42% है, वहीं बीड़ी उद्योग में कार्यरत महिला श्रमिकों का प्रतिशत 50 है। इस सब के बावजूद आज भी महिला श्रमिक उपेक्षित हैं। महिला श्रमिकों की संख्या शहर में निर्मित होने वाले भवनों और सड़क निर्माण आदि में भी कम नहीं है। भवन निर्माण, ईंट भट्ठों, नहर खुदाई आदि अधिक परिश्रम वाले स्थानों पर कार्यरत महिला श्रमिकों का शोषण अत्यधिक होता है। शहरों में निर्मित होने वाले बड़े बड़े भवनों में पुरुष व महिला साथ साथ काम करते हैं और समान रूप से परिश्रम करते हैं, फिर भी पुरुषों की अपेक्षा महिला श्रमिकों को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। महोदय, शहरों में कार्यरत एक पुरुष श्रमिक को जहां प्रतिदिन मजदूरी 150 से 200 रुपये मिलती है, वहीं समान कार्य करने पर महिला श्रमिक को 110 से 125 रुपये तक की मजदूरी ही दी जाती है, जबकि महिला श्रमिक भी पुरुष श्रमिक के जितना ही कार्य इन स्थानों पर करती हैं। नहर खुदाई या सड़क निर्माण जैसे सरकारी कार्यों में भी महिला श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं है। इन स्थानों पर भी महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा शोषण का ही शिकार होना पड़ रहा है। इन स्थानों पर महिला श्रमिकों को न केवल पारिश्रमिक ही कम दिया जाता है, बल्कि काम भी अधिक करना पड़ता है। इस पर भी महिलाओं को काम करने का अवसर इन स्थानों पर कम दिया जाता है। श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार आज भी प्रायः हर स्थान पर महिलाओं से अधिक काम लेकर भी पुरुषों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक दिया जाता है और अधिकतर महिला श्रमिकों को उन कानूनों की भी जानकारी नहीं है जो उनके हितों को संरक्षण देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसी कारण से वे विभिन्न प्रकार की कानूनी सुविधाओं से सदैव वंचित ही रहती हैं। कानून द्वारा महिला श्रमिकों को जो विभिन्न प्रकार के हित संरक्षण प्रदान किए गए हैं, उन कानूनों की धज्जियां भवन निर्माता, ईंटों के भट्ठों के मालिक या सरकारी कार्यों के ठेकेदार स्वयं ही उठा देते हैं। स्थिति तो यहाँ तक है कि अधिकांश महिलाएं अपने इस शोषण के कारण काम करना ही नहीं चाहती, परंतु पेट की मजबूरी के कारण वे अपनी अनिच्छा के बावजूद काम करती हैं। महिला श्रमिकों के अत्यधिक शोषित होने का कारण उनका असंगठित होना भी है।
पुरुष श्रमिकों ने तो जगह जगह पर अपने श्रमिक संगठन बनाए हुए हैं, परंतु महिला श्रमिकों की इस प्रकार के श्रमिक संगठनों की सदस्यता नगण्य ही है। महिलाओं द्वारा असंगठित होने के कारण भी उनका शोषण कई प्रकार से होता है। इस प्रकार वे अपने हितों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाती हैं। महिलाओं द्वारा श्रम संगठनों के न बनाने के कारण भी उनका पुरुष न होकर महिला होना है। वस्तुतः महिलाओं को दैनिक मजदूरी का कार्य करने के अलावा अपनी घर गृहस्थी को भी चलाना होता है। मजदूरी और घर गृहस्थी का कार्य करने के पश्चात वे इतनी थक जाती हैं कि अन्य कार्य में उनकी रुचि ही नहीं रहती है। स्टॉप।